हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है x-1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर कोई इस तरह का दिया हो a माइनस बी अपॉन में c, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में c माइनस बी अपॉन में c। इसी तरह इसके भी डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, चाहे इस इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो ना, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। अब ये पूरा अगर इंटीग्रल हमारा i है तो इसको हम लोग i1 ले लेते हैं और इस इंटीग्रल को i2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम i1 सॉल्व करते हैं। i1 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है, ये है हमारा इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लेट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर -1 को हमने टी ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और इसका तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो आएगा क्या, x dx dt हो गया, और ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर -1 क्या है, टी। एक्स स्क्वायर -1 क्या है, टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, या टी अंडर रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर -1/2 dt। अब इसको x टू दी पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, यही होता है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 प्लस c। ठीक है, -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी, और नीचे भी टी आएगा ना, अंडर रूट टी, और ये नीचे भी 1/2 आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -1, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गई इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, नहीं ये तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ही है ना। अब हम लोग निकालते हैं I2 की वैल्यू। तो I2 क्या है हमारा, I2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर। तो क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस c। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा I2 निकल गया। अब I क्या है, I1 + I2, I1 - I2, ये I है, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। इसको C1 कर लो, इसको C2 कर लो। ठीक है, तो ये C1 फिर माइनस ये क्या है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 माइनस C2। तो C1 में से C2 माइनस करेंगे तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट जाएगा, तो फिर से एक कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं प्लस सी। ठीक है, एक कांस्टेंट लिख दिए, हमारा ये आंसर हो गया 2√x² - 1 माइनस log x प्लस √x² - 1 प्लस सी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।